बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का तीसरा प्रकरण कर रहे थे और तीसरे प्रकरण की हमने 30 चौपाई की थी। आज 31वीं चौपाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो कही महमद ने हक जात सूरत। अब धाम धनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हम रूहों को समझा रहे हैं कि किस तरह से ज्ञान न होने के कारण से हम मेरा मेरा लिए बैठे हैं, जबकि सभी धर्म ग्रंथों ने बातें तो एक ही कही है। अगर उस पर विचार करें, चिंतन करें, तो सारा ये राष्ट्र एक हो जाए, सब एक ही मार्ग पे चले। कहते जो कही महमद ने हक जात सूरत। जो अव्वल महमद आए थे, बसरी सूरत, मोहम्मद साहब, उन्होंने कुरान में जो अल्लाह ताला की सूरत के बारे में बात कही कि वो किशोर हैं, कितने सुंदर हैं, कैसे गुंगराले बाल हैं उनके, कैसे उनके बालों से हीना की सुगंध आ रही थी। तो जो बातें उन्होंने उस अक्षरातीत के बारे में कही, सोई कई रू अल्लाह ने वही बातें श्यामा महारानी ने कही है उस दामदनी अक्षरातीत की सूरत के बारे में, कि वो कितनी सुंदर सूरत है, कैसे किशोर स्वरूप है, उसमें कितना नूर है। तो उसमें जरा भी अंतर नहीं है, या में जरा ना तफावत, इसमें जरा भी अंतर नहीं है। वो ये ना, जो कैया कतेब में सोई कैया वेद, दो बंदे एक साहिब के लड़त पाए बिना भेद। ये लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि इनके रहस्य नहीं पता, उनके भेद नहीं पता। बातें तो कुरान में भी वही कही गई है, वेदों में भी वही कही गई है, हिंदू ग्रंथों में और मुस्लिम ग्रंथों में, दोनों में बातें एक ही कही गई है। लेकिन सभी एक ही साहिब के बंदे हैं, एक ही परमात्मा की संतान है, लेकिन ये रहस्य पता न होने कारण से आपस में झगड़ा करते हैं। तो इस तरह से आगे का है कुरान पाक का 16वां पारा है, सूरे 19 मरियम। एवं पारे असम अमम में और हदीसों में क्या वर्णन है कि कलाम अरेबी हक रसूलीना एवं कुल कबूलम इमाम, ये कलाम, ये शब्द आए हैं वहां पर, तो उसका यही मतलब है कि जिसको कुरान पाक की जो सबसे उत्तम व्याख्या ग्रंथ है तफसीरे हुसैनी में वर्णन किया है कि पहली बसरी, दूसरी जो है मलाइक, मलाइक बोलते हैं ईश्वरी सृष्टि, यानी कि सॉरी मलकी सूरत, और तीसरी जो है हकी सूरत प्राणनाथ जी, उसमें तफसीर हुसैनी में इसका वर्णन है। इन तीनों के द्वारा ही संसार में अद्वैतवाद का सिद्धांत रखा जाएगा।
ये तीनों सूरतें ही सारे संसार में अद्वैतवाद लाएंगे, किसी में द्वैत नहीं है, हम सब एक है। जो अमृत कैया मेम दे, सोई कही ईसे किशोर सूरत। यानी कि दामदनी बता रहे सिर्फ शब्दों का फर्क है। शमा महारानी ने कह दिया कि वो किशोर सूरत वाले हैं, और मोहम्मद साहब ने कह दिया वो अमृत सूरत वाले हैं। लेकिन अमृत का अर्थ तो किशोर ही है। तो मोहम्मद साहब ने कुरान में अल्लाह ताला को क्या कहा? तो जो अमृत कैया मेहमते, मोहम्मद साहब ने क्या कह दिया उन्हें? कि वो अमृत सूरत वाला है। और उसे ही ईसे, ईसे मैंने सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने क्या कह दिया वाणी में? कि पारब्रह्म जो है, अचराती जो है, उसकी सूरत किशोर है, वो किशोर स्वरूप वाला है। और सब चीजें कहीं बराबर, दो मकान हादी उम्मत। और जो दो मकान, जो दोनों मकान हैं कौन से? दो धाम, अक्षरधाम और परम धाम। और जो भी है, जो कुछ भी, सब चीजें, चाहे वो श्यामा जी हैं, चाहे ब्रह्म सृष्टियां हैं, या जो कुछ भी है, अनेक जो भी बातें हैं, उन सब में सबकी बातें एक है, सबके कथन समान है, सबने एक ही बात कही है। खोज जोए बाग अर्स के, जो कछु अर्स बिसात। अब परमधाम में खोज कोसर है, यमुना जी है, बहुत सुंदर सुंदर नूरी बाग है, जो कछु अर्स बिसात। और परमधाम में जो भी नियामतें हैं, जो भी खजाना है, जो भी सामग्रियां हैं, जो भी, जो कुछ भी है, एनीथिंग, सब कुछ, समथिंग, जो भी है, सब, सब में उनका कथन बराबर है कि सब राज्य के अंग रूप है, किसी में कोई फर्क नहीं, सब में वाहिदत है, एक दिली है। कहूं केती अर्स साहेदियां, इन जुबा कहीं ना जात। अब इंद्रावती कहती है कि मैं और कितनी साक्शियां दूं, इन बातों को सिद्ध करने के लिए कितनी साक्शियां दूं, कितना कहूं, मेरी जिबा से उसका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। मैं अपनी जिबा से उसका वर्णन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है ना कि मैं और केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। उन्होंने परमधाम के बारे में, परमधाम के 25 पक्षों के बारे में श्री परिक्रमा ग्रंथ में कितना विस्तार से बताया, लेकिन फिर भी कह रही है और कितना वर्णन करूं। आप तुम चितवन करके देखो, उसमें डूबो, उस नूर को देखो, क्योंकि वो नूर ऐसा नूर है कि उस नूर को यहाँ के शब्दों से समझाया नहीं जा सकता। उसे तो देख करके अनुभव ही किया जा सकता है। जिसने देखा है वो ही उस नूर की वास्तविकता को, उस नूर के सौंदर्य को जान सकता है। बरकत कुंजी रू अल्लाह, हुआ बेवरा तीन उम्मत। बरकत मैंने कृपा, है ना, धनी की बहुत बरकत है, हमारे घर में बहुत बरकत है। बरकत का मतलब होता है उसकी कृपा होती है, थोड़े में भी बहुत कुछ पूरा हो जाता है, थोड़े में भी सब काम सिद्ध हो जाते हैं। तो कहते हैं बरकत कुंजी रू अल्लाह। ये सब कैसे हुआ? ये क्षमा महारानी की जो ये कुंजी है तारतम वाणी, उस तारतम वाणी की कृपा से। किस तरह से हुआ? बेवरा तीन उम्मत, तीनों सृष्टियों का बेवरा हुआ। तो देखो तीन सृष्टियों का जो वर्णन है वो तो शुरू से ही चला आ रहा है, लेकिन बेवरा तो नहीं था ना। कुरान में भी तीनों सृष्टियों का वर्णन है, गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथों में भी तीनों सृष्टियों का वर्णन है, हमारी वाणी में भी तीन सृष्टियों का वर्णन है। तो इस तरह से हाँ, थोड़ा फर्क है उनके कहने में। उन्होंने ब्रह्म सृष्टि को खजूर कह दिया, ईश्वरी सृष्टि को अंगूर कह दिया, और जीव सृष्टि को घास पात कह दिया, या ब्रह्म सृष्टि को खासल खास कह दिया,
ईश्वरी सृष्टि को खास कह दिया और जीव सृष्टि को आम खलक कह दिया। तो शब्दों का फर्क है, लेकिन तीन सृष्टियों का वर्णन तो कई ग्रंथों में मिलता है, कई जगह ये प्रमाण मिलता है। अब कहते हैं लेकिन उसका विवरण नहीं था, उसका विवरण नहीं था, स्पष्टीकरण नहीं था। पूरी उम्मीदें सबन की, जाहिर होते हक सूरत। तो अब क्या हुआ, जैसे ही दामदनी अक्षातीत ने ये ब्रह्मवाणी दी, इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश में जब अक्षरातीत के स्वरूप की हमें पहचान हुई, तो पहचान होते ही सभी इच्छाएं सबकी पूर्ण हो गई। अब जाना जा सकता है कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन ईश्वरी सृष्टि, कौन जीव सृष्टि, उनके कार्यों के द्वारा। जो वो कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसके द्वारा वो रूह खुद ही जान सकती है मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो कहते हैं यदि अक्षरातीत की, ये कौन जान सकती है, जिसे अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान हो जाए और जो उसके प्रेम मार्ग पर चले, तो ऐसे व्यक्ति की लौकिक अलौकिक सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि सनंद में, इस संबंध में रास में एक चौपाई आती है पहले प्रकरण में, मन्ना मनोरथ पूरन कीदा, मारा अनेक बार, वाण ने जाई श्री इंद्रावती, मारा आत्म ना आधार। कि है मेरे आत्म के आधार, मेरे प्राण प्रीतम, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाती हूँ, क्योंकि आपने मेरे मन की इच्छाओं को अनेक बार पूर्ण किया। तो ये कहने का अधिकार भी इंद्रावती जी को है, या उन आत्माओं को है जिन्होंने धनिक के स्वरूप की पहचान की, उनके इश्क में डूबे और उनके प्रेम में डूब करके धनिक को पा लिया। ले गवाही दो हादियों की, किया हक वर्णन। अब इंद्रावती जी, जिनके तन को उमावती जी की शोभा मिली, वो क्या कह रहे हैं कि मैंने कुछ वर्णन नहीं किया, मेरे तो सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं कुछ भी परम धाम के बारे में या उस अक्षरातीत के बारे में बोल सकूं, कह सकूं। बस जो मेरे दो हादी हैं, सबसे पहले बस इस सूरत मोहम्मद साहब, और दूसरे सतगुरु कौन है, धनीशी देवचंद जी। उनके द्वारा जो मैंने साहित्यां ली, गवाही ली, साक्षियां ली, उसको लेकर के और उस धनी के आदेश से, उस धनी के हुक्म से मैंने हक वर्णन किया। उस दामधनी का नक्शे शिक तक का पूरा श्रृंगार, उसकी शोभा का वर्णन किया, सिर्फ दामधनी के हुक्म से। जबकि उन्हें धनी ने कितनी ऊंची खिताब दिया, प्राणनाथ जी का खिताब दिया, लेकिन फिर भी इंद्रावती जी हमेशा अपने अंदर विराजमान युगल स्वरूप को ही हमेशा समर्पण होती रही है, उन्हें प्रणाम करती रही है और उन पर वार नहीं जाती रही है। उन्होंने तन को नहीं माना। वो कहती मैं नहीं वर्णन कर सकती, ये तो मेरे को दो हाथी मिले, उन दो हाथियों से मुझे ये गवाहियां मिली, और फिर धामधनी ने भी मेरे अंदर बैठ करके मुझे आदेश दिया, उनकी इच्छा थी, और मैंने सब कोल किताबों के हक हुक्मे किए पूरन। और जो अनेक धर्म ग्रंथों में बहुत से प्रमाण दिए थे, बहुत सी गवाहियां दी थी इस समय को लेकर के, वो आप सारे जानते हो। जो भविष्य उत्तर पुराण में भी है, भविष्य दीपिका में भी है, बुद्ध गीता में भी है, महेश्वर तंत्र में भी है, पुराण संहिता में भी है, कुरान में भी है, हदीसों में है, बाइबल में है। तो इस तरह से भागवत के 10वें इसका अध्याय में भी तो प्राणनाथ जी के संबंध में बहुत सी साक्ष्यां दी गई हैं, और बताया कि जब वो प्रकट होंगे तो परम धाम का ज्ञान अवतरित होगा। तो ये सब साक्ष्यां जो है, अब परिक्रमा में, सागर में, सिंगार में और खिलवत ग्रंथ जैसे ही अवतरित हुआ, तो ये सब बातें, सब साक्ष्यां पूर्ण हो गई। तो इंद्रावती जी कह रहे हैं, मामती जी कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया, ये हक के हुक्म से जो किताबों में कौल लिखे थे, वो कौल, वो साक्ष्यां
पूर्ण हुई इन ग्रंथों के, यानी कि उस वर्णन से उन ये जो मार्फत का ज्ञान है, ये ज्ञान उतरने से। वाहिदत अर्थ अखंड, असल नकल नहीं दोए। अब जो वाहिदत है, परम धाम है, जहाँ एक दिली है, वो तो अखंड है, वहां द्वैत है ही नहीं। वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज तो ओरिजिनल मिल जाए, दूसरा उसे डुप्लीकेट खरीद लाए। वहां असल नकल नहीं है। यहाँ तो है, यहाँ तो एक ब्रांड बनती तो एक ब्रांड की 50 नकल बन जाती है। नाम ऊपर वही लिखा होगा, चीज वो नहीं होगी। यहाँ नकल भी है, लेकिन वहां पर असल नकल नहीं है, वहां असल ही असल है बस। ऐसा नहीं कि उसको देख करके कुछ और बन जाए, उसकी नकल बन जाए। तो वहां पर जो है, सब जो है एक ही है। वहां गड़बड़ अंश में है नहीं, और ना ही परंधाम में ऐसा है कोई चीज घट जाए या बढ़ जाए। यहाँ तो इस ब्रह्मांड में तो सब है कि कोई भी है, उसका क्षय भी होता है, पुनः निर्माण भी होता है। और वहां पर ना कोई नया ना पुराना। यहाँ तो वस्त्र पुराने हो गए, फेंक दिए, लेकिन वहां वस्त्र पुराने होते ही नहीं है। कोई ऐसा तो है नहीं। कहने को तो वहां बता दिया, हर कमरे में संदूक भी है, अलमारियां भी हैं, सब कुछ है। लेकिन कई बार बहुत चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो लगता है कि राज्य ने इतने कमरे, इतनी अलमारियां, इतनी खिड़कियां, इतने संदूक, जमा कुछ रखना ही नहीं पड़ता, कपड़े अपने आप बदले जाते हैं, बस बक्से में रखने ही नहीं, संदूकों में। तो सिर्फ यहाँ के ब्रह्मांड के हिसाब से कि ये मत सोचना वहां में कुछ मिलेगा नहीं, वहां बहुत कुछ है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज ना। अलमार यहाँ तो पड़ेगी अलमारियों की जरूरत। एक अलमारी के घर में 10 अलमारियां हो, फिर भी कम पड़ती है, लगता है कि 2 अलमारियां और एक अलमारी और बनवा ली जाए। लेकिन वहां जरूरत ही नहीं पड़नी होते हुए भी धनी ने इसके माध्यम से हमें ये समझाया है कि वहां है एक सुंदर सा। वो बता रही थी कि मैं किस तरह से जब हुआ, तो मुझे लगा ले वहां पर तो कुर्सियां भी नहीं है, ऐसे ही बैठते हैं सब नीचे। तो फिर किस तरह से सरकार श्री ने चर्चा की, तो सरकार श्री ने चर्चा में कहा कि सुंदर साथ सोचते हैं वहां बैठने के, वहां इतने सुंदर सुंदर सोफे हैं, इतनी सुंदर सुंदर कुर्सियां हैं। आप 28 स्तंभ के चौक में ही देख लो, 28 स्तंभ के चौक में जो वहां पर कुर्सियां रखी हुई है, सोफे रखे हुए हैं, कितने सुंदर है। शायद इतने सुंदर सोफे तो यहाँ के अरबों खरबों पति के पास भी नहीं होने, क्योंकि उसमें तो हीरे मोती ज्वारात जड़े हुए हैं सारे। वहां की हर वस्तु हीरा माणिक पुखराज से बनी है। वहां के रास्ते भी इससे बने हैं, घाट इससे बने हैं। हर चीज में हीरा माणिक, अनेक नगों का, अनेक, यानी कुंदन, सोना, शुद्ध हेम, इन सब का वर्णन है। तो कहने का भाव ये है, धनी बता रहे वहां सब है। यहाँ जो आपको, जिसका क्या कहे, करोड़वा हिस्सा भी नहीं, करोड़वा तो बहुत कम कह रही हूं मैं, तो उतना हिस्सा भी नहीं जितना वहां पर है। लेकिन वहां तुम्हें सिर्फ इश्क चाहिए होगा, बाकी ये चीजें चाहिए ही नहीं होगी। यहाँ पर इश्क नहीं है तो ये चीजें चाहिए, और जब इश्क आ जाए तो फिर क्या होता है ना। चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवा, जिसको कछु न चाहिए सोई शहनशाह। वो हमारे बड़े महाराज जी, आपने भी तक पढ़ी होगी, किस तरह से उनके तन पर एक वस्त्र नहीं है, एक लंगोटी तक नहीं है, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे सिर पर जो बैठा है उसे चिंता है तो अपने आप करेगा, मुझे क्या सोचना है इसके बारे में। 4 4 दिन 5 5 दिन भूखे हैं, कोई चिंता नहीं है। उन्हें पता है मेरे सिर पर जो बैठा है उसने जब देना होगा मुझे दे देगा। तो ये वो अवस्था है। तो कहते हैं रंग, हाँ, रंग नग रेशम मिलाए के, हेम जवेर कुंदन। आप कहते हैं कि जो ये माया के ब्रह्मांड के लोग जो हैं, इस नश्वर संसार के, क्या करते हैं, रेशम के अंदर बहुत सुंदर रेशम ले लिया, रेशम अनेक प्रकार के रंगों का सुंदर रेशम, और नगों को मिला करके निर्माण करते हैं वस्त्रों का।
और माँ पर क्या है, माँ तो हेम जवेर कुंदन, और किस तरह से सोने में फिर कुंदन बोलते हैं जब 16.5 बार सोने को पकाया जाए, उसका शुद्ध रूप होता है, उसे हेम और कुंदन बोल देते हैं। दोनों एक ही वर्ड है, सोने के ही पर्यायवाची है। तो किस प्रकार से सोने और कुंदनों में ज्वारातों को जड़ती है और उसका निर्माण करती है, वस्त्र बनाते हैं यहाँ के लोग किस तरह से, लेकिन माँ तो अपने आप बन जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर रंगीन रेशमी वस्त्र, उसमें अनेक कीमती जवाहरात जड़े हुए, अनेक नग जड़े हुए। तो यहाँ तो बनाना पड़ता है, लेकिन माँ स्वयं बना होता है सब कुछ। माँ कोई कारीगर नहीं है, माँ कोई स्वर्ण का सोनार नहीं है, ना कोई कशीदाकारी करने वाले हैं। माँ पर ये सब अपने आप ही स्वयं निर्मित होता है, अपने आप बना हुआ होता है। अर्थ स्वरूप जो अखंड, ताको होए कैसे वर्णन। अब मामती जी कह रहे हैं कि जो अर्श के ये स्वरूप हैं, युगल स्वरूप, राजी श्यामा जी, जो अखंड है, चाहे वो सखियां हैं, क्योंकि कोई भी अलग नहीं है, मतलब राजी श्यामा जी सखियां, सभी स्वरूप अखंड है, वैदित के स्वरूप है। ताको होए कैसे वर्णन। अब उसका अगर वास्तविक वर्णन करना हो तो वास्तविक वर्णन कैसे किया जाए, वो तो यहाँ के ही उदाहरण देने पड़ेंगे ना। यहाँ जो चीजें हैं उसी से समझना पड़ेगा, लेकिन वो चीजें तो सिर्फ उदाहरण देने के लिए नाम लिए गए हैं, लेकिन उनमें इससे करोड़ों गुना अधिक सौंदर्य है, कई करोड़ गुना अधिक सौंदर्य उन वस्तुओं में है, उन वस्त्रों में है, उन आभूषणों में है। एक उतार दूजा पहनना, ए होए सुपन के तन। ये तो सपन के तन है। अब ये वस्त्र गंदा हो गया, पुराना हो गया, उतार दूंगा, तो पल पल वस्त्र बदलते हैं। ये सपन के ब्रह्मांड में होता है, लेकिन वहां पर सब कुछ पहले ही बना होता है, स्वयं निर्मित होता है। ए विद अर्थ में है नहीं, जो करत है नकल। अब जो ये इस ब्रह्मांड में होता है, वो तरीका तो परमधाम में है नहीं भाई। वो विधि नहीं है कि कोई चीज देख करके उसकी नकल कर लो। यहाँ तो देखते हैं ना, किसी को पहने हुए सेट देखा, उसकी नकल सभी करते, हम भी ऐसा बनवाएंगे, हम इसमें करवाएंगे। किसी के वस्त्र देखे तो वस्त्रों की नकल करते हैं, वे ऐसे वस्त्र सब बनवाते हैं देख करके। देखा है ना, फिल्मों में देखते हैं, हीरोइंस वगैरह पहनती हैं कोई, या किसी भी नाटक में देखते हैं, फिर लगता है कि ऐसा बनवाया जाए, ऐसा किया जाए। वहां तो ये है नहीं भाई। वहां तो अपने आप ही सुंदर सुंदर वस्त्र बनते हैं, अपने आप ही सुंदर सुंदर आभूषण बनते हैं, किसी की नकल करनी ही नहीं। यहाँ पर तो नकल होती है। जो अंग त्यों वस्त्र भूखन, अर्स में एके असल। कितनी बड़ी बात कही है। माँ तो वाहिदत है, एक दिली है, वहां पक्षपात नहीं है। जैसे अंग है वैसे ही वस्त्र और भूषण है। सब अंग स्वरूपा है राज्य के, सब राज्य को रिझाते हैं। वस्त्र भी सोचते हैं हम और सुंदर दिखे, और सुंदर दिखे। आभूषण भी हम राज्य को रिझाएं और सुंदर लगे हमारे प्रीतम। तो ये जैसा अंग में है, चेतनता है, नूर है, कोमलता है, सौंदर्य है, वो इन सब में भी है, वस्त्रों में भी है, आभूषणों में भी है। वस्त्र भी बड़े कोमल होते हैं, चेतन होते हैं, आभूषण भी अंगों में चुभते नहीं है, इतने कोमल होते हैं कि जरा भी कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, कोई नग भी चुभे नहीं बिल्कुल भी। इतनी कोमलता, इतनी नरमता, इतना सौंदर्य वो अपने अंदर भरते हैं। कहते हैं अर्श में एक ही असल। अर्श में तो एक असल है बस। कोई भी अगर हीरा है, कुंदन है, मोती है, जवाहरात है, सब असल है। यहाँ तो सारी नकल है। वहां तो जो धामधनी में गुण है, वो सब गुण सबके अंदर हैं। वो बोलते भी हैं, आभूषण बात भी करते हैं। किस तरह से आगे आप पढ़ोगे आभूषण वालों में,
जब प्रकरण आएगा, तो किस तरह से आभूषण जो है वो आपस में सखियों से बातें भी करते हैं। तो चेतन है, उनमें अंग अंग में उनके कोमलता है, चेतनता है, नूर है, सभी कुछ नूरमयी है वहां पर। ज्यो अंग त्यों वस्त्र भूखन, अखंड स्वरूप के एक। अखंड स्वरूप राजी श्यामा जी और सखियां, चाहे वो अक्षर ब्रह्म लो, माँ लक्ष्मी लो, कोई भी ले लो, सब। तो जो अखंड स्वरूप है, जो नूरमयी स्वरूप है, उनका अखंडमयी नूरमयी स्वरूप, तो जैसे उनके अंदर गुण है, वो सब वस्त्र और आभूषण उन्हीं अंगों की तरह ही सच्चिदानंदमयी है। उनमें सत्य भी है, चित भी है, आनंद भी है। कभी सत्य वही होता है जो कभी नष्ट ना हो, जो कोई बदले ही नहीं, कभी पुराना ही ना हो, कभी टूटे ही नहीं। और चित, जिसमें चेतनता है। आनंद, जो आनंद देने वाले हैं। तो वो उसी पार ब्रह्म का स्वरूप है। इतने ही बात सुपन जो, दुनी पहन उतारत जे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसा इस सपन के ब्रह्मांड में होता है कि दुनिया पहनती है और उतारती है, बार बार वस्त्र बदलने पड़ते हैं, फिर अलमारियों में रखने पड़ते हैं, संभालने पड़ते हैं, फिर उनकी देखभाल करनी पड़ती है कि अब सर्दियां चलेगी, सर्दियों के कपड़े रखो, गर्मियां आ गई, गर्मियों के कपड़े रखो, फिर उन्हें किस तरह से संभालना है, कैसे रखना है। वहां ये कुछ नहीं है। कितना अच्छा होने वाला है, ये चिंता ही नहीं रहेगी ना। अब तो ये भी चिंता होती है, अरे अरे गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों के कपड़े निकालो, सर्दियों के रखो, फिर इन्हें धो, इन्हें ड्राई क्लीन करवाओ, फिर इसके अंदर फनेल की गोलियां डालो और ये डालो और ये रखो, है ना। तो सारे झंझट ये परम धाम में कुछ नहीं है। वहां तो बस एक प्रेम है, आनंद है, मस्ती है। बस राजी रूहों को लाड लडाते हैं, और रूहें किस तरह से धनी के उस इश्क में डूबी रहती हैं। कहते हैं सब चीजें रूह के हुक्म में करत चाहिए पूरन। अब राजी बार बार हमें ये बात बता रहे हैं कि ये सब वस्तुएं जो है वो रूहों की इच्छा मात्र से है। हुक्म, हुक्म का मतलब वहां इच्छा है। जैसी रूह की इच्छा होती है, वैसे ही सामने वस्तु उपस्थित हो जाती है। करत चाहिए पूरन, जैसे ही रूहें इच्छा करती हैं, वो तुरंत उनका चाहा हुआ पूरा हो जाता है, सामने प्रकट हो जाता है। तो क्या धनी अब बदल गई हैं? रूहें बदल सकती है, राजी नहीं बदल सकते। पुत्र कपुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। राजी जैसे मेहर के सागर है, आनंद के सागर है, शांति के सागर है, वो वैसे ही है। वो रूहों पर क्रोध नहीं कर सकते, वो रूहों से नाराज नहीं हो सकते। तो क्या अब जो रूहें मन में चाहनाएं करेंगी, इच्छाएं करेंगी, राजी पूरा नहीं करेंगे। लेकिन जब हम चाहना ही ऐसी करेंगे कि हमें बंगला दे दो, हमें इतनी बड़ी गाड़ी दे दो, तो राजी कहा कहेंगे, क्योंकि वो सत सुख के दातार हैं, सत्य सुख देने वाले हैं। इन झूठे सुखों को दे करके रूहों को झूठे सुखों में फंसाने वाले नहीं है। एक बार राजी को पालो, ये वस्तुएं तो उसके पीछे पीछे खुद भागी आएंगी। फिर कहना नहीं पड़ेगा, फिर चाहना नहीं करनी पड़ेगी, वो सामने स्वयं प्रकट हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहते हैं किस तरह से राजी रूहों की सब इच्छाओं को पूरा करते हैं। रूह कछुए चित में चितवे, सो होत सबे महे खिन। अगर चित में रूह एक बात को भी सोचती है ना, तो पल भर में पूरी हो जाती है, क्षण मात्र में पूरी हो जाती है। तो सुंदर सा जी, सब सत्य हमारे सामने रखा जा रहा है, सब कुछ हमारे सामने परोसा जा रहा है, इस माया का भी और उस परम धाम का भी। अब सोचा तो हमने है कि हमने कौन सा ग्रहण करना है, क्या हमने लेना है,
क्या हमने अपने आचरण में, व्यवहार में लाना है और किस तरह से हमने कौन सी बात चित्त में सोचनी है, अपने मन में किस बात का मनन करना है। जो अंग त्यों वस्त्र भूखन, पिन सब अंगों सुखदायक। जैसे राज्य के अंग हैं, वैसे ही उनके वस्त्र हैं, आभूषण है। ये बात आप एक बार नहीं कई चौपाइयों में पढ़ चुके हो। पिन सब अंगों सुखदायक, ये जो वस्त्र है, आभूषण है, ये चेतन स्वरूप है और सभी अंगों में हर प्रकार का सुख देने वाले हैं, जरा भी तकलीफ देने वाले नहीं, कष्ट देने वाले नहीं, क्योंकि वो भी आनंदमयी है, आनंद देने वाले हैं, अंग स्वरूपा है, राज्य को रिझाने वाले हैं। शोभा भी तैसी धरे, जैसा अंग तैसा तिन लायक। जैसे अंग सुंदर है, अंगों में नूर है, अंगों में सौंदर्य है, चेतनता है, कोमलता है, वैसा ही शोभा वो धारण करते हैं। जैसा अंग उसी के अनुसार वो शोभा को धारण करते हैं, वैसे ही उनके वस्त्र है, वैसे ही उनके आभूषण है। हर एक में अनेक रंग, हर एक में सब सलूक। हर एक में, परम धाम की चाहे कोई भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु में अनेक प्रकार के रंग। हर एक में अनेक रंग, एक में अनेकों रंग है। हर एक में सब सलूक और हर प्रकार की शोभा। सलूक मैंने सलूकी, कोमलता, शोभा, नरमता, वो सलूकी भी हर एक में है, वो सौंदर्य भी हर एक में है। कई जुगते हर एक में, सुख उपजत रूप अनूप। अब कहते हैं हर वस्तु में जो रूप है, अनंत है, असीम है, अपार है, वो अनंत उपमा को धारण करने वाला है। अनेक उपमाएं उसके बारे में दी जा सकती हैं। अनूप है, अद्वितीय है, अनोखा है, अनंत सुख को देने वाला है। सुख उपजत रूप अनूप, ऐसा रूप है कि उससे कितना सुख उपजता है। कैसा? जो अनंत सुख देने वाला है, ऐसा सुख उपजता है। सब नग में गुण चेतन, मुखते कहना पड़े न किन। अब परम धाम के जो नग है, उस नगों में जो चेतनता का गुण है, गुण चेतन मैंने चेतनता का गुण, जो वो चेतन है, इसलिए मुख से किसी भी नग को कुछ कहना नहीं पड़ता। नग भी समझ जाते हैं हमें किस रूप में चमकना है, कैसे करना है, क्योंकि वो भी चेतन है, वो भी अंग स्वरूप है। तो किस तरह से बताया है? मुखते कहना पड़े ना किन, किसी को मुख से कुछ कहना पड़ता ही नहीं। अब कहते हैं दिल में जैसा उपजे, सो आगू होत रोशन। जैसा एक रूह के दिल में आता है, श्यामा जी के, राज जी के, श्यामा जी के या सखियों के, किसी के भी मन में जैसी इच्छा होती है, वो उनकी इच्छा पहले से ही पूरी हो जाती है, क्योंकि सब नग भी आत्म स्वरूप है। इसलिए सखियों की तरफ से वो भी जैसे सखी रिझाती है राज जी को, श्यामा जी को, वैसे ये नग भी राज जी को रिझाते हैं। तो जो भी हमारे नगों के रंग है, रूप है, बनावट है, जैसे ही दिल में इच्छा आती है, वैसे ही उनका रंग, रूप, बनावट बदल जाती है, वैसे ही दिखने लगती है। तो राजश्यामा जी सखियों के, राज के, श्यामा जी के दिल में जैसे इच्छा आई, तो एक पल में, समय नहीं लगेगा, यहाँ तो समय लगेगा। दिल में इच्छा आई, दुकान पे जाएंगे, डिजाइन दिखाएंगे, बनवाएंगे, वो कहेगा जी महीने बाद आना, ये आपको आभूषण तैयार मिलेगा। लेकिन वहां तो अभी दिल में सोचा और वो सामने अब बन गया, आपके सामने प्रकट हो गया। तो मुख से कहने की जरूरत ही नहीं, बस दिल में आया है, मुख से नहीं कहना, और वो सामने प्रकट हो गया, वो इच्छा तुरंत पूरी हो गई। अर्स सुख जो बारीक, सो जानत अरबा अर्स के। ये परम धाम की बहुत गुज बातें हैं, बड़ी रहस्यमयी बातें हैं, ये बहुत बारीक बातें हैं।
इसे परम धाम की अरवाएं ही जानती हैं, वो ही जान सकती हैं। ए झूठी जिमी जो दुनिया, सो क्यों कर समझे ए। ये जो झूठी दुनिया है ना, ये जो संसार है, संसार के लोग हैं, वो इन रहस्यमयी बातों को कैसे समझ सकते हैं। वो तो कहेंगे हैं बेकार है, ऐसा कभी होता भी है। संसार के लोग भला उस सबलीला अद्वैत परम धाम की और उस सबलीला अद्वैत धामधनी अक्षरातीत की बातों को समझ नहीं सकते। सिर्फ जो परम धाम की रूहें हैं, वो ही इन रहस्यों को और इन्हीं बातों को समझ सकती हैं। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। अर्स सुख जो बारीक, अर्श जो जो बारीक बारीक, सो जानत अरवा अर्स के। सो जानत अरवा अरश के। ए झूठी जिमी जो दुनिया, ए झूठी झूठी जो जो दुनिया, दुनिया, सो क्यों कर समझे ए, सो सो क्यों कर क्यों समझे कर समझे ए। समझे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज